Hello everyone, welcome to my channel. This is Rekha Sharma. Today's topic is very important and interesting too. I understand English but I can't speak. हम में से बहुत लोगों की ये समस्या है कि स्पेशली इंडिया में कि हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं, हम इंग्लिश समझते हैं लेकिन हम बोल नहीं पाते हैं। इसके क्या कारण हैं और कैसे उन कारणों को हम दूर करें? अगर आपकी भी ये समस्या है तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और फिर इसका चमत्कार देखें कि कैसे आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हैं अगर मेरी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते हैं। सो लेट्स लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहले हम रूट कॉज जानना चाहते हैं कि क्या कारण है हम इंग्लिश समझते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं लेकिन उसके बाद बोलने में दिक्कत आती है. जो मेरी समझ में रूट कॉज है वो ये है कि क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है तो हम हिंदी में सोचते हैं और जब हम इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं तो हम हिंदी वर्ड्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, हम ट्रांसलेशन मेथड अप्लाई करते हैं और यहाँ यही प्रॉब्लम जो है वो फ्लुएंसी को कंट्रोल करती है. हम फ्लुएंटली बोल नहीं पाते हैं, हम अटकने लगते हैं क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हमारे पास वोकैबुलरी नहीं होती है, हमारे पास शब्द नहीं होते हैं. ओके, सो दीज आर द प्रॉब्लम्स. अब इन प्रॉब्लम्स को हम टैकल कैसे करें, इनको हम सॉल्व कैसे करें? तो अगर हम हिंदी में सोचते हैं तो उसकी बजाय हम इंग्लिश में क्यों ना सोचें. थिंक इन इंग्लिश. हम छोटे छोटे सेंटेंसेस को इंग्लिश में मेमोराइज़ क्यों ना करें, उसको याद करें और फिर हम उसकी प्रैक्टिस करें. हम मिरर के सामने प्रैक्टिस करें या वॉइस रिकॉर्ड करके प्रैक्टिस करें और बार बार सुने. ओके, सो सॉल्यूशन हमारे सामने है, अब हमें इसे फॉलो करना है. हाउ टू थिंक इन इंग्लिश. इससे पहले मैं कैसे हम इंग्लिश में सोचें, इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि पहले अपना एक गोल सेट करिए कि मुझे इंग्लिश हर हालत में सीखनी है. मुझे जो मुझ पर कमेंट करता है, मेरा मजाक बनाता है, उसको मुझे इग्नोर करना है, मुझे बॉदर नहीं करना है. मेरा एम इंग्लिश सीखना है. ओके, इंग्लिश बोलना है. हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. क्योंकि मुझे अच्छी जॉब चाहिए, मुझे जॉब इंटरव्यू क्लियर करना है, क्रैक करना है, मुझे ग्रुप डिस्कशन में विनर बनना है. इंग्लिश आज के सिनेरियो में बहुत इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन. अगर आप फॉरेन ट्रिप पर जाते हैं, वहाँ कैसे अपनी बात कहें, कैसे उनकी बात समझें, तो इंग्लिश के ज़रिए हम उनकी भाषा समझ सकते हैं और वो भी हमसे इंग्लिश में बात करेंगे तो वो हमें समझ सकते हैं. इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज है और हिंदी हमारी मातृभाषा है. तो जितनी आसानी से फ्लुएंटली हम हिंदी में बात कर सकते हैं उतना इंग्लिश में हम तभी कर पाएंगे अगर हम प्रैक्टिस करेंगे. ओके, बच्चा हिंदी कैसे सीखता है, कोई भी मातृभाषा कैसे सीखता है? वो अपने पेरेंट्स को सुनता है. पहले साउंड सुनता है, धीरे धीरे साउंड को रिस्पॉन्ड करता है, उसके बाद वो वर्ड सुनता है, टूटे फूटे वर्ड या लेटर ही बोलता है, फिर धीरे धीरे कंप्लीट वर्ड बोलता है और फिर सेंटेंसेस. तो सुनना बहुत ज़रूरी है. अगर आपकी लिसनिंग पावर स्ट्रांग है तो स्पीकिंग पावर स्ट्रांग हो जाएगी. तो यू बी अ गुड लिसनर and then definitely you will be a good speaker. So how to think in English. हम इंग्लिश में कैसे सोचें? तो पहला टिप है अपने से बात करें. आपको लगता है ना कि बार बात करने पर वो लोग मजाक बनाते हैं, तो बेटर है अपने से बात करें. और अगर घर में कोई आपके पेरेंट्स इंग्लिश में बात करते हैं, भाई बहन इंग्लिश में बात करते हैं, तो आप उनसे बात कर सकते हैं. लेकिन अगर घर में कोई आपको गाइड करने वाला नहीं है तो इंटरनेट तो है ही, वीडियोज़ हैं, आप उनकी मदद ले सकते हैं. यू वॉच माई वीडियो. ओके, यू कैन डिस्कस योर प्रॉब्लम विद मी, यू कैन कॉन्टेक्ट मी. तो अपने से बात करें. अब हम क्या बात करें अपने से? सबसे पहले जिस रूम में आप बैठे हैं वहाँ क्या क्या चीज़ें हैं उनके लिए इंग्लिश वर्ड बोलिए, फिर उन वर्ड्स को सेंटेंसेस बनाइए, फिर सेंटेंस बोलिए. ओके, अपने बारे में बोलिए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, अपनी एम्बिशन बताइए, अपनी हॉबीज़ बताइए, अपना नाम बताइए. ओके,
उसके बाद स्पीक अबाउट एवरीडे एक्टिविटीज़ इन इंग्लिश। रोज़ आप क्या काम करते हैं, आपकी रूटीन क्या है, आप जॉब पर जाते हैं, आप कॉलेज जाते हैं, आप होम मेकर हैं, तो आप अपने बारे में, अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में बात करिए। आपकी रूटीन क्या है, मॉर्निंग में आप कब उठते हैं, उसके बाद फिर आप टहलने जाते हैं, फिर आप अपने को फ्रेश करते हैं, यू गेट रेडी फॉर कॉलेज, यू गेट रेडी फॉर ऑफिस। ठीक है, अपनी रूटीन के बारे में बताइए। स्पीक इंग्लिश। आस्क योर सेल्फ क्वेश्चंस इन इंग्लिश। अपने से इंग्लिश में क्वेश्चन पूछिए। मुझे आज मेरा प्लान क्या है, व्हाट्स माई प्लान आफ्टर ऑफिस, आई हैव टू गो टू मार्केट, आई हैव टू परचेज सो मैनी हाउस होल्ड थिंग्स। तो घर की चीज़ें मुझे ख़रीदनी हैं, मुझे क्या क्या करना है, लिस्ट बनाना है, आई हैव टू प्रिपेयर अ लिस्ट। लाइक यू कैन फ्रेम क्वेश्चंस। सेकेंड टिप है लिसन टू पॉडकास्ट इन इंग्लिश। पॉडकास्ट क्या होता है, स्पीकर्स बात करते हैं और जैसे रेडियो में हम गाने सुनते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, ऐसे ही पॉडकास्ट पर आप उनकी बातें सुनते हैं और फिर उन बातों से आपको क्या समझ में आता है उसको इंग्लिश में बोलिए, मिरर के सामने बोलिए कि मुझे ये समझ में आया है, दिस स्पीकर्स टॉक अबाउट दिस टॉपिक। इस तरीके से आप इंग्लिश में बात करिए। मोटिवेशनल स्पीचेस यूट्यूब पर सुन सकते हैं आप, वो इंग्लिश में मोटिवेशनल स्पीच, हु इज़ द स्पीकर, किस बारे में बात कर रहे हैं, वो क्या बात कर रहे हैं, उसको आप इंग्लिश में बोलिए। अगर एक बार समझ नहीं आता, 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए। न्यूज़ सुनिए, ओके। न्यूज़ सुनकर आप उसको रिकॉल करिए, फिर उसको प्रैक्टिस करिए, कॉपी करिए। इंग्लिश मूवीज़, वॉच इंग्लिश मूवीज़। आप इंग्लिश मूवीज़ देख सकते हैं और फिर डायलॉग सुन सकते हैं। अगर आपको डायलॉग समझ नहीं आ रहे तो सबटाइटल्स देखकर आप समझिए। शुरू में सबटाइटल्स की मदद लीजिए, फिर उसको रिपीट करिए। इंग्लिश सॉन्ग सुन सकते हैं आप। ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं एट ऑडिबल। आप उस ऐप को डाउनलोड करिए, साइन इन करिए और ऑडियो बुक्स सुनिए। सुन के आप उसको रिपीट करिए, कॉपी करिए, अपने वर्ड्स में बोलिए, ओके। कन्वर्सेशन सुनिए, स्टोरीज सुनिए। तो सुनना बहुत ज़रूरी है। अ गुड लिसनर इज़ अ गुड स्पीकर, ये दिमाग में रखिए। उसके बाद थर्ड टिप क्या है, एक्सपेंड योर वोकेबलरी। आपको अपनी वोकेबलरी, शब्दकोश बढ़ाना है। इंग्लिश के वर्ड्स, नए नए वर्ड्स को यूज़ करना है, उसका मीनिंग आपको इंग्लिश टू इंग्लिश फॉलो करना है। आपने इंग्लिश को हिंदी मीनिंग नहीं लेना, आपने इंग्लिश का इंग्लिश में ही मीनिंग लेना है और उसको याद करना है, उसको फिर सेंटेंसेस में यूज़ करना है, ओके। अपनी रीडिंग हैबिट्स को बढ़ाइए। जब आपकी रीडिंग हैबिट्स होगी तो आप बुक्स पढ़ेंगे, स्टोरीज़ पढ़ेंगे, मैगजीन्स पढ़ेंगे, नॉवेल्स पढ़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका एक्सप्रेशन इम्प्रूव होता जाएगा, आप सही लैंग्वेज सीखते जाएंगे और बोलते जाएंगे, ओके। तो आपको अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव करना है, रीडिंग हैबिट्स को इम्प्रूव करना है। उसके बाद बी कंसिस्टेंट इन प्रैक्टिस। फिर आपको प्रैक्टिस कंटिन्यूसली करनी है, किसी के मजाक पर ध्यान नहीं देना और अपनी गोल को अचीव करना है। बस आपका एम ये होना चाहिए। कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती, ये ध्यान रखिए। थोड़ा टाइम लग सकता है, अब टाइम भी डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी कितनी है। कुछ लोग बहुत जल्दी फॉलो करते हैं तो उनको नहीं लगेगा ज़्यादा टाइम, और कुछ लोग को थोड़ा टाइम लगता है तो दे शुड गिव मोर टाइम। कुछ मैं ये आपके साथ एवरीडे फ्रेजेस डिस्कस कर रही हूँ कि हाउ टू ग्रीट समवन कैजुअली। किसी भी फ्रेंड को या रिलेटिव को या जान पहचान वाले को, अंकल आंट, किसी को भी जब आप ग्रीट करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं, वेलकम करते हैं, तो आप क्या लैंग्वेज इंग्लिश में यूज़ करते हैं। हाउ आर यू डूइंग, हम लोग जनरली हम लोग यूज़ करते हैं क्या कहते हैं, हाउ आर यू। लेकिन ब्रिटेन में इसका बेटर एक्सप्रेशन यूज़ किया जाता है, हाउ आर यू डूइंग, व्हाट्स अप, व्हाट्स न्यू, हाउ इज़ इट गोइंग, हाउ इज़ गोइंग, इट साइलेंट, व्हाट हैव यू बीन अप टू, हाउ आर थिंग्स, आर यू ऑल राइट, हाउ इज़ लाइफ। सो यू कैन पुट अप दिस क्वेश्चन। इसमें से कोई भी 2 या 3 एक्सप्रेशन आप याद कर लीजिए और आप उसको यूज़ करिए अपनी एवरीडे लाइफ में। अब इसको रिस्पॉन्स कैसे देना है, अगर आपसे पूछा जा रहा है हाउ आर यू डूइंग, तो आप या व्हाट्सअप, तो आप बोलेंगे आई एम फाइन, थैंक यू, एंड व्हाट अबाउट यू। आप और भी वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, ऑसम, प्रिटी गुड, एक्सेलेंट, ग्रेट। और अगर सिंपल लाइफ चल रही है, कोई चेंज नहीं है, एज़ यूजुअल बोलिए, जैसी थी वैसी है, सेम एज़ ऑलवेज। नॉट गुड अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है। अगर आपने किसी की हेल्प की और या आप
आपकी किसी ने हेल्प की, आपने उसको थैंक्स बोला, या आपने उसकी हेल्प की, उसने आपको थैंक्स बोला, तो हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ करेंगे, कौन सा एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे? नो डाउट इंग्लिश लैंग्वेज ही यूज़ करेंगे, लेकिन एक्सप्रेशन कौन सा यूज़ करेंगे? आई अप्रिशिएट। अब हम नो मेंशन आउट बोलने की ज़रूरत नहीं है। वी कैन यूज़ दीज एक्सप्रेशंस। आई अप्रिशिएट, यू आर वेलकम, माई प्लेजर, नो प्रॉब्लम। हम ये एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं थैंक्स के बाद। किसी ने आपको थैंक्स बोला तो आप ये बोल सकते हैं, यू आर वेलकम, माई प्लेजर, नो प्रॉब्लम। लेकिन फॉर्मल ग्रीटिंग में, ऑफिसेज में, या किसी इंस्टीट्यूट में, या जॉब इंटरव्यू में आप कैसे अपने सीनियर्स को ग्रीट करेंगे? तो अच्छा, कैजुअल में आप हे हाय भी यूज़ कर सकते हैं, नाइस टू मीट यू भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मल ग्रीटिंग में हम हे हाय यूज़ नहीं करेंगे। हम यूज़ कर सकते हैं हेलो, ओके, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हाउ डू यू डू। ये दिस इज़ द फॉर्मल एक्सप्रेशन। हाउ डू डू का मतलब होता है कि मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, इट्स ए प्लेजर टू मीट यू, या प्लीज़ टू मीट यू, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। अगर आपने किसी को हाउ डू डू बोला तो वो भी आपको हाउ डू डू बोलेगा, ओके। तब आप आई एम फाइन, थैंक यू, इसको बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका मतलब यही है कि मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। नेक्स्ट, आर यू वेल, हाउ आर थिंग्स कमिंग अलोंग, आप ये सब यूज़ कर सकते हैं। और अगर फ़न के लिए तो हाउ डू डू को आप शॉर्ट फॉर्म में हाउडी बोल सकते हैं, और हाउस ट्रिक्स बोल सकते हैं। फ्रेंड्स में जब मस्ती करते हैं तो हम ये एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं। अब कुछ सिचुएशंस में हम कौन सा एक्सप्रेशन, कौन से सेंटेंसेस इंग्लिश में यूज़ करें। सपोज़ आप किसी होटल में गए या किसी रेस्टोरेंट में गए, तो वहाँ आप कौन कौन से सेंटेंसेस बोल सकते हैं? आई वुड लाइक अ टेबल फॉर 10 पीपल, प्लीज़ बुक माई टेबल। कैन आई बुक अ टेबल, क्या मेरी एक टेबल बुक हो सकती है? कैन आई रिज़र्व अ टेबल, बुक की जगह आप रिज़र्व भी बोल सकते हैं। कैन आई बुक अ टेबल फॉर 10 पीपल एट 8 PM, आप टाइम बता सकते हैं कि इस टाइम पर हमें 10 लोगों के लिए टेबल चाहिए। फिर उसके बाद आप वहाँ की जो फूड है उसके बारे में पूछ सकते हैं। डू यू सर्व वेजिटेरियन फूड, क्या यहाँ पे वेजिटेरियन फूड भी मिलता है या नॉन वेज ही मिलता है? कैन आई हैव द मेन्यू प्लीज़, अगर वहाँ टेबल पर मेन्यू नहीं रखा तो आप बोल सकते हैं कैन आई हैव द मेन्यू प्लीज़। कैन आई हैव द बिल प्लीज़, आपको बिल पे करना है तो आप बोल सकते हैं। वेटर आपसे कह सकता है आर यू रेडी टू ऑर्डर सर, कैन आई टेक योर ऑर्डर। आप वेटर को कह सकते हैं प्लीज़ टेक माई ऑर्डर। वी वुड लाइक कॉफ़ी वाइल वी डिसाइड ऑन आवर फूड, आप ऑर्डर देने से पहले बोलते हैं वेटर को कि हमें कॉफ़ी सर्व करो, प्लीज़ सर्व अस कॉफ़ी। व्हाट आर टुडेज स्पेशलिटीज़, आप ये पूछ सकते हैं भी आज क्या स्पेशल है रेस्टोरेंट में। और जब आप ऑर्डर करते हैं तो आई वुड लाइक द पिज़्ज़ा, द फ्राइड राइस, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। अगर कुछ कंप्लेन है, डिश प्रॉपर नहीं है, तो आप बोल सकते हैं द डिश इज़ अंडर कुक्ड और ओवर कुक्ड। अंडर कुक्ड मतलब, अंडर कुक्ड मीन्स कच्चापन, उस अच्छी से पकी नहीं है। ओवर कुक्ड का मतलब ज़रूरत से ज़्यादा कुक हो गया है। और राइस अगर ओवर कुक्ड हो जाते हैं तो कैसे हो जाते हैं आप इमेजिन कर सकते हैं। हेलो, हाय, आई वुड लाइक टू मेक अ बुकिंग रिजर्वेशन फॉर अ पार्टी ऑफ 10 पीपल एट 7 PM, आप इस एक्सप्रेशन को भी यूज़ कर सकते हैं। कुड आई हैव सैलड इंस्टेड ऑफ चिप्स, अगर आप चिप्स नहीं चाह रहे हैं, आप दूसरी डिश चाह रहे हैं तो आप बोल सकते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कुड आई हैव सैलड इंस्टेड ऑफ चिप्स। तो ये हमने एक सिचुएशन के बारे में बात किया। अब दूसरी सिचुएशन ये है कि आप अपने फ्रेंड से किसी टीवी शो की बात कर रहे हैं, ये हमारी डेली एक्टिविटीज़ में आता है। तो अपने फ्रेंड से पूछ रहे हैं कि क्या तुमने टॉक शो देखा, तो डिड यू वॉच द टॉक शो ऑन TV लास्ट नाइट। और फ्रेंड कह रहा है नो आई कुड नॉट वॉच इट बिकॉज सम गेस्ट हैड अराइव्ड, मेरे घर में कुछ गेस्ट आ गए थे, मैं नहीं देख पाई या देख पाया। तो फिर फ्रेंड ने पूछा डिड यू वॉच द शो, तो आप कह रहे हैं येस इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार था, अच्छा था, इंटरेस्टिंग था। नेक्स्ट सिचुएशन हमारी क्या है, वन डे यू केम होम लेट, आपको कोचिंग से देरी होगी आने में, कारण क्या था वो आप बताएंगे। आपके फादर ने आपसे पूछा वाई डिड यू रिटर्न होम लेट टुडे,
जब आप लेट आते हैं तो आप ये एक्सप्रेशन देंगे, पूछ सकते हैं, आपका भाई बहन लेट आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं वाई डिड यू रिटर्न होम लेट टुडे, भाई तुम लेट आज क्यों आए हो, घर वापस लेट क्यों आए हो। तो आपके ब्रदर ने क्या आंसर दिया, माई स्कूटी टायर पंक्चर्ड। अगर आपके फादर आपसे पूछ रहे हैं तो आप ये आंसर करेंगे, माई मोटर बाइक या स्कूटी टायर पंक्चर्ड, माई स्कूटी ब्रेक्स फेल्ड, कोई भी रीज़न आप दे सकते हैं। फिर फादर कहते हैं वाई डिडंट यू चेक योर स्कूटी और योर टायर्स और ब्रेक्स बिफोर लिविंग, घर छोड़ने से पहले क्यों नहीं चेक किया, ये सब बराबर है या नहीं। तो वी कैन यूज़ दिस एक्सप्रेशन। आपको ये सेंटेंसेस लर्न करने पड़ेंगे और फिर उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार। हम इंस्ट्रक्शंस कैसे दें, आप किसी को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये नहीं करो, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, ठीक है। तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हम फॉलो करते हैं, मम्मी पापा बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस देते हैं, क्लीन योर रूम, डोंट स्लीप, टेक ब्रेकफास्ट, टेक लंच ऑन टाइम, स्टडी हार्ड। तो ये सब इंस्ट्रक्शंस हमें मिलते हैं, वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग मील, ओके। तो टेक मिल्क, कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ भी हैं, डू नॉट ब्रिंग मोटर बाइक टू स्कूल, क्लोज द टैप आफ्टर यूज़, मोटर बाइक को स्कूल में मत लाओ, नल को बंद करो यूज़ करने के बाद, स्विच ऑफ द लाइट्स एंड फैंस बिफोर लिविंग द रूम, रूम से निकलने से पहले सारी लाइट और फैंस बंद करो, डू नॉट पार्क योर बाइसिकल्स एट द एंट्रेंस, गेट के सामने अपनी साइकिल पार्क मत करो, रिटर्न योर लाइब्रेरी बुक्स विद इन अ वीक, एक वीक में लाइब्रेरी बुक्स रिटर्न करो। और पापा क्या इंस्ट्रक्शंस देते हैं, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड स्टडी, टेक ब्रेकफास्ट ऑन टाइम, गेट रेडी फॉर स्कूल, रीच स्कूल ऑन टाइम। अब एडवाइस कैसे देनी चाहिए, सलाह कैसे देनी चाहिए, जैसे आप कहना चाह रहे हो अपने फ्रेंड को, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, यू शुड ओबे योर एल्डर्स, अपने से बड़ों की, अपने पेरेंट्स की इज्जत करनी चाहिए। वी शुड नॉट कट ट्रीज़, हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स वाइल ड्राइविंग अ व्हीकल, हमें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना चाहिए। वी शुड बी काइंड टू एनिमल्स, हमें एनिमल्स के साथ काइंड होना चाहिए, उनको सताना नहीं चाहिए। नेक्स्ट सिचुएशन, आप बहुत बिजी हैं, आपके पास कॉल आई है, आप उस कॉल को नहीं ले पा रहे हैं, व्हेन यू कांट टेक अ कॉल, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कहेंगे, सॉरी टुमारो इज़ माई इंटरव्यू, आई एम वेरी बिजी, कैन आई कॉल यू बैक लेटर ऑन। टुमारो की जगह आप लेटर ऑन भी कह सकते हैं। सॉरी आई एम बिजी इन द मीटिंग राइट नाउ, कैन आई कॉल यू बैक लेटर ऑन। ठीक है, मैं इस समय बिज़ी हूँ मीटिंग में, मैं क्या आपको बाद में फ़ोन करूँ। आपकी डेली रूटीन, हर एक की रूटीन अपनी अलग होती है, तो आप अपनी रूटीन के बारे में इस एग्जाम्पल को फॉलो करके लिख सकते हैं। ये मैं अपने बारे में बता रही हूँ। आई वेक अप एट 6 in the morning, देन आई से गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, एंड देन आई वॉक माई डॉग इन द पार्क, मैं अपने पेट को ले जाती हूँ पार्क में घुमाने टहलाने। देन आई कम बैक एट 7, फिर उसके बाद आई गेट रेडी फॉर ऑफिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया है, एंड यू प्रॉमिस नाउ ऑनवर्ड्स यू विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए कमेंट के थ्रू, और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।